आज मैं आप सभी के साथ चेतना नाम की एक ऐसी महिला का केस शेयर करने जा रही हूँ जिनके 3 विवाह हुए। उनका पहला विवाह बहुत छोटी आयु में जब वो 19-20 वर्ष की थी एक युवक से हुआ। शादी के 2 साल बाद ही उनका देहांत हो गया। उनसे उनको एक पुत्र भी था। फिर उनका दूसरा विवाह किया गया। उनसे भी उनका एक और बेटा हुआ, लेकिन उस युवक की भी मृत्यु हो गई। फिर उनका तीसरा विवाह हुआ और उनके तीसरे विवाह से भी उनको एक बेटा हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जो हस्बैंड थे उनका भी एक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया। 3 विवाह और 3 पुत्रों की माता, लेकिन आज भी अकेली। और अब चौथा विवाह करने की ना उनमें ताकत थी, ना इच्छा थी। और समाज का जो नज़रिया है वो हम समझ ही सकते हैं कि अब चौथे विवाह के लिए कोई अच्छा युवक तैयार भी नहीं, क्योंकि एक तरह से अब उनके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है कि वो जिस भी युवक से विवाह करती हैं उसका स्वर्गवास हो जाता है, वो इस दुनिया से चला जाता है। तो अब इस तरह की स्थिति में एक महिला के प्रति समाज का नज़रिया क्या होगा वो भी हम समझ सकते हैं। तो उन्हें एक अभागिन महिला के तौर पे देखा जाता है और लोग पसंद भी नहीं करते, जबकि अब इस नज़रिया लोगों का बदल चुका है। लेकिन वो कहती हैं कि अभी भी ऐसा नज़रिया है कि लोग पसंद नहीं करते कि मैं किसी के विवाह पर जाऊं और पुरुषों से कोई बातचीत करूं, जिसे कहा जाता है कि पति को खा जाने वाली महिला, कुछ इस रूप में उन्हें देखा जाता है। वो इस चीज़ से बहुत आहत हैं, लेकिन ये जो एक उनका अपमान है वो इसे बर्दाश्त करते हुए जी रही हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने तो सब अच्छा ही किया, मैंने ऐसा क्या ही किया, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मेरे को इतना बड़ा दुःख झेलना पड़ा और इतना मुझे एक समाज में तिरस्कार मिल रहा है। बल्कि तिरस्कार से भी बड़ा एक मुझे एक ऐसी महिला के रूप में देखा जाता है जो अपने ही पति की मृत्यु की वजह बनती है। और अब तो उनके पास 3 बेटे भी हैं जिनकी परवरिश की ज़िम्मेवारी उनके ऊपर है। और हम समझ सकते हैं कि एक अकेली महिला और 3 बच्चों की ज़िम्मेवारी ऐसे में कितनी मुश्किल स्थिति होती होगी। अब वो कैसे-तैसे अपने तीनों बच्चों का पालन-पोषण तो कर ही रही हैं, लेकिन उनके मन में ये सवाल था कि क्यों उन्हें पति का सुख प्राप्त नहीं हुआ। और पति का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन 3 संतानों के पालन-पोषण की अकेले कंधे पर ये ज़िम्मेवारी और उनके ऊपर है। ऐसी हालात क्यों बने? अब हम चेतना जी के पीएलआर पे आते हैं। चेतना जी, जो कि एक 35 वर्षीय महिला है और 3 पुत्रों की माता है, उन्होंने जो कुछ भी पीएलआर में देखा वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक बहुत खूबसूरत और आकर्षक महिला हूँ। मेरा रूप सौंदर्य पुरुषों में आकर्षण का केंद्र है। मेरा आकर्षण ऐसा है कि पुरुष मेरी तरफ खींचे चले आते हैं और मैं इस बात से वाकिफ़ भी हूँ और इस बात का पूरा आनंद भी लेती हूँ। अगले दृश्य में वो कहती हैं, एक पुरुष जो मेरा प्रेमी है और गांव का एक पावरफुल व्यक्ति है, वो पुरुष अपना अधिकतर समय मेरे ही घर में व्यतीत करता है। उसकी पत्नी भी है और संतानें भी, लेकिन उन्हें छोड़कर उसे मेरे साथ वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद है। उस पुरुष को चेतना जी ने अपने पहले पति के तौर पर पहचाना और उन्होंने देखा कि उनकी जो वाइफ है, उनके पहले पति की जो वाइफ है, वो एक बहुत ही शांत, धार्मिक और घरेलू महिला है। और वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि उनके हस्बैंड चेतना जी के साथ वक्त गुजारते हैं,
लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। इसलिए क्योंकि ना तो वो पढ़ी लिखी हैं और ना ही वो बहुत धनवान परिवार से हैं। उनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए सब कुछ जानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि उनके पति किसी और के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कह सकती। और जब भी वो अपनी ज़बान खोलने की कोशिश करती है तो उसे बुरी तरह मारा पीटा जाता है, उसकी बहुत दुर्गति कर दी जाती है। एक अच्छी परिवार का ध्यान रखने वाली, घर को समेट के रखने वाली घरेलू महिला होते हुए भी उसे अपमान सहना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने पति को चेतना जी की तरह आकर्षित नहीं कर पा रही है। दूसरे दृश्य में चेतना जी देखते हैं कि अब वो बिस्तर पर किसी और पुरुष के साथ है और इस व्यक्ति को उन्होंने अपने सेकंड हस्बैंड के तौर पर पहचाना। इनके हस्बैंड जो कि पूर्व जन्म में इनके प्रेमी के रूप में रहे हैं, गांव में तहसीलदार के रूप में हैं और एक पावरफुल पोजीशन रखते हैं। चेतना जी इस बात से बहुत खुश हैं कि गांव का एक पावरफुल तहसीलदार उनका प्रेमी है और उनके इशारों पर नाचता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन पर पैसों की बरसात भी करता है। वो धन जो वो तहसीलदार खुद लोगों से रिश्वत लेकर कमाता है। और उस तहसीलदार के घर की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है। उसकी पत्नी भी अपने पति का ये व्यवहार देखते हुए, जानते हुए, सब कुछ समझते हुए, सिवाय उस महिला को कोसने के कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास भी इतनी क्षमता नहीं है, इतनी पावर नहीं है, इतनी सपोर्ट नहीं है कि वो अपने पति के खिलाफ खड़ी हो सके या उस महिला के खिलाफ खड़ी हो सके जो उससे उसका प्रेम, उसका धन, उसके पति को छीन रही है। और इसी प्रकार उन्होंने तीसरे युवक के रूप में अपने, जो इस बर्थ में उनके तीसरे पति रहे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें देखा। वहाँ भी लगभग एक जैसी ही स्थिति थी। इन तीनों पुरुषों के जो घर थे वो चेतना जी की वजह से बर्बाद हुए। बर्बाद तो नहीं हुए क्योंकि समाज में वो रिश्ते बने रहे। समाज में चलता रहा कि वो तीनों पुरुष विवाहित हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, लेकिन उन तीनों पुरुषों की जो पत्नियां थी उन्होंने एक तरह से वैधव्य का जीवन जिया है, क्योंकि उनके पति जो रिस्पेक्ट, जो प्रेम पत्नी को देना चाहिए, वो चेतना जी के कारण कभी उन्होंने अपनी पत्नी को दिया ही नहीं। उन महिलाओं ने अपनी परिस्थितियों के साथ बेशक थक हार के समझौता कर लिया, लेकिन दिल से जो हर पल, हर क्षण न सिर्फ अपने पति को, साथ ही साथ चेतना जी को भी वो जो बद्दुआएं देती रही, हर पल, हर क्षण, हर रोज जो उनके दिल में टीस उठती रही, वो टीस, वो आहें, वो बद्दुआएं चेतना जी के लिए लगातार हर रोज, हर क्षण वो तीनों महिलाएं क्रिएट करती रहीं। और वो तीनों पुरुष जो पूर्व जन्म में इनके प्रेमी के रूप में रहे, इस बर्थ में उनके पति के रूप में उनके जीवन में आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जो बच्चे हैं, उनके 2 पुत्र, उनके इस बर्थ के उनके 2 पति और पूर्व जन्म के उनके जो प्रेमी रहे हैं, उनमें से ही 2 आत्माएं हैं। और ये बच्चे उनके जीवन में न सिर्फ वो जो बद्दुआएं, दर्द उन्होंने उन महिलाओं के जीवन में क्रिएट किया, सब कुछ जानते बूझते, क्योंकि उस बर्थ में चेतना जी अगर चाहती
उन पुरुषों को वापस उनके घर की तरफ भेज सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। आज इस बर्थ में जो वो वैधव्य का जीवन जी रही हैं और 3 बच्चों की जिम्मेवारी जो उनके ऊपर है, ये उसी बर्थ का कर्ज है और उन्हीं महिलाओं की बद्दुआएं हैं जो आज इतनी पीड़ा चेतना जी के हिस्से में आई है। कई बार जब हम ऊपरी तौर पर कुछ गलत कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, लेकिन वो इनडायरेक्टली किसी और पर असर डाल रहा होता है। जैसे कि उन 3 पुरुषों ने जो किया वो भी गलत था, चेतना जी ने जो किया वो भी गलत था, और ये जो हो रहा था ये उन 3 महिलाओं के साथ अत्याचार था, उनके बच्चों के साथ अत्याचार था। तो जब वो तीनों महिलाओं ने जो तहे दिल से बद्दुआएं दी हैं चेतना जी को, वो इस बर्थ में एक इस तरीके से ना सिर्फ चेतना जी बल्कि उन तीनों जो पास्ट बर्थ में उनके प्रेमी रहे हैं उनके हिस्से में भी आई है। अपने अपने तरीके से ये चारों ही लोग इन उन बद्दुआओं को, उस ऊर्जा को जो उन्हीं की वजह से क्रिएट हुई है, भोग रहे हैं। और इस पीएलआर में ये चीज़ भी स्पष्ट हुई कि ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ लेने के लिए आए हैं। एक संतान के रूप में जो एक बहुत उम्मीदें की जाती हैं बच्चों से, वो शायद ये तीनों ही बच्चे चेतना जी के जीवन में वो रोल प्ले नहीं करेंगे। ये बच्चे किसी न किसी रूप में सिर्फ लेने के लिए आए हैं। लेने के बाद अपने हिस्से का जो धन है, जो प्रेम है, शायद ये किसी न किसी वजह से, कैरियर या शादी, जो भी रीज़न रहेंगे, इनके जीवन में अधिक समय तक नहीं रहेंगे, इनके जीवन से दूर चले जाएंगे। ये बस इस बर्थ में उन बद्दुआओं का और वो जो धन इन्होंने ऐंठा है उन पुरुषों से, उसकी पूर्ति करने के लिए मौजूद है। और वो तीनों युवक भी जो आज, जिसमें से 2 उनके संतान के रूप में हैं, वो भी इस कर्ज को अपनी इस जीवन यात्रा में चुकाने के लिए ही आए हैं। बेशक उन बच्चों का तो पीएलआर नहीं हुआ, लेकिन चेतना जी से ही, उन्हीं के पीएलआर से ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि क्या रोल रहा है उन बच्चों का। तो ये बच्चे किस तरीके से उनके जीवन में अब आगे रोल प्ले करने वाले हैं। अब चेतना जी कहती हैं कि मैं ये बात अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि जो मैंने लोगों के दिल दुखाए, उन तीनों महिलाओं को इतना मेरी वजह से तकलीफ़ हुई है, इस तकलीफ़ का, उन बद्दुआओं का खामियाजा तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। अब वो इस चीज़ को भावनात्मक और मानसिक रूप से लेने के लिए तैयार है। उन्होंने उन उन तीनों महिलाओं से जिनके साथ उन्होंने अनजाने में अत्याचार किए, उनसे माफ़ी भी मांगी। लेकिन जैसा कि हम चाहते ही हैं, ये चीज़ तो हमें पता ही है कि माफ़ी मांग लेना आपके कर्म का निपटारा नहीं है। हाँ, थोड़ी क्षमता बढ़ जाती है उस दर्द को सहने की, नज़रिया हल्का हो जाता है, मन जब नज़रिया बदलता है तो मन हल्का हो जाता है, पीड़ा थोड़ी कम होती है। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि अब आपने जो किया है उसका रिटर्न ही नहीं मिलेगा, ये नहीं कह सकते। हाँ, रिटर्न आप बर्दाश्त कर पाएंगे, सह पाएंगे। अगर आपने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी है, आपने दिखावा नहीं करा, तहे दिल से आप प्रायश्चित कर रहे हैं, तो आप उस दर्द को बर्दाश्त कर सकने की क्षमता आप में थोड़ी बढ़ जाएगी। ये जो पीएलआर रहा, इसमें चेतना जी का जो माइंडसेट था वो क्लियर हुआ कि क्यों और कैसे ये चीज़ें हुई हैं। इसके बाद उन्होंने एक शांति महसूस करी कि हाँ ठीक है, तो अब ये चीज़ें अगर इसी तरीके से चलनी हैं तो मैं अपने कर्म का प्रायश्चित करूँगी। और जब आप चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत सारा दर्द तो वैसे ही हल्का हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें इस प्रकृति में चेंज नहीं हो सकती। चेतना जी का जो कर्म है, जो वो बद्दुआओं की ऊर्जा है, वो उसी श्रेणी में आती है। और अभी तो ये देखिए कि वो तीनों महिलाएं नहीं हैं चेतना जी के जीवन में। ये तो इनको थैंकफुल होना चाहिए कुदरत का। अगर कहीं वो इनके करीब होती तो परिस्थितियाँ कुछ और होती, शायद ज़्यादा वर्ष होती। तो कुल मिला के चेतना जी ने जो प्रेम, जो धन छीना, जो सम्मान भी छीना, उस सब का खामियाजा आज वो भुगत रही हैं। बस इतना है कि अब उनकी इस दर्द को सहने की एक नज़र बदल चुकी है, हिम्मत बढ़ चुकी है। अगर आप अपने जीवन से जुड़े हुए मुश्किल सवालों के जवाब चाहते हैं, क्यों, क्या और कैसे, किस लिए, आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पीएलआर प्रक्रिया करवाना
या सीखना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में